हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर विंडोज़ के शॉर्टकट्स के बारे में। यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ कॉमन शॉर्टकट्स हैं जो विंडोज़ को ऑपरेट करते वक्त डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। यहाँ मैंने वही शॉर्टकट्स लिखे हैं जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ और आप सभी को भी इन्हीं शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विंडोज़ के साथ शॉर्टकट, फिर बात करेंगे कंट्रोल की के साथ, फिर बात करेंगे ऑल्ट की के साथ और कुछ अदर शॉर्टकट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई का मतलब होता है ओपन एक्सप्लोरर। अब एक्सप्लोरर क्या है, इसको हम प्रेस करके देखते हैं विंडो प्लस ई। जैसे ही मैंने विंडो प्लस ई प्रेस किया, यहाँ पे देखिए माई कंप्यूटर खुल गया, या हम बोलेंगे कि दिस पीसी खुल गया। इसी को बोलते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे फ़ोन के अंदर फाइल मैनेजर होता है, अगर हमें कोई भी वीडियो, इमेज या कुछ भी एक्सेस करना है फाइल, तो हमें फ़ोन के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर जाना होता है और वहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट को या फाइल को एक्सेस करते हैं। तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर अगर आपको फाइल को एक्सेस करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है, तो आपको विंडो प्लस ई प्रेस करना होगा। इसके अलावा है विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी का मतलब होता है, जैसे अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं, मतलब कंप्यूटर के होम स्क्रीन में आ जाते हैं। और अगर एक बार और दबा देंगे तो जो पेज आपका हाइड हुआ था वही दोबारा ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस एक्स अगर आप दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे मोबिलिटी सेंटर ओपन हो जाता है। अब ये मोबिलिटी सेंटर क्या होता है, लैपटॉप में और डेस्कटॉप में दोनों में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि आपको ब्राइटनेस, देखिए मैं यहाँ पे मोबिलिटी सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा। ब्राइटनेस आपको कम ज़्यादा करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, बैटरी पावर आपको दिख रही है। अगर कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्टेड होती तो वो भी आपको यहाँ पे दिखती है। तो ऐसे ही मोबिलिटी सेंटर डेस्कटॉप और लैपटॉप में अलग अलग चीज़ों को फंक्शन करता है। जैसे लैपटॉप के अंदर ब्राइटनेस का ऑप्शन है तो यहाँ पे ब्राइटनेस का दिखा रहा है, अगर किसी डेस्कटॉप में नहीं होता तो नहीं दिखाता। अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, विंडो प्लस एल। अब दोस्तों मैं ये तो प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि विंडो प्लस एल दबाने से कंप्यूटर लॉक हो जाता है। तो अगर मैंने अभी लॉक करा तो कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और जो रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है वो बंद हो जाएगी। बाकी है विंडो प्लस टैब। अब विंडो प्लस टैब क्या होता है कि आप अगर इसे प्रेस करते हैं तो जितनी भी फाइल आपने ओपन की है वो सभी यहाँ पर दिख जाएगा और आप जिसे भी ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिलहाल मैं यही ओपन करता हूँ। इसके अलावा है विंडो प्लस नंबर्स। विंडो प्लस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर आप प्रेस करते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि देखिए नीचे ये टास्क बार के अंदर पहले नंबर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फाइल मैनेजर है, ऐप स्टोर है, मेल है, फिर गूगल क्रोम है, फिर पावर पॉइंट है और फिर रिकॉर्डर है। तो ये कुछ फाइल्स खुली हुई हैं नीचे। अगर मुझे ये फाइल मैनेजर खोलना है तो ये टास्क बार के अंदर कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो मुझे विंडो प्लस 2 प्रेस करना होगा। तो देखिए वो फाइल मैनेजर ओपन हो गया। ऐसे ही मुझे ये गूगल क्रोम ओपन करना है तो कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, तो मुझे विंडो प्लस 5 प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए गूगल क्रोम भी ओपन होकर के आ गया। इसके अलावा है विंडो प्लस पॉज ब्रेक। अगर आप विंडो प्लस पॉज ब्रेक दबाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो माई कंप्यूटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या डिटेल है, कितनी रैम है, कौन सी विंडोज़ है, ये सारी डिटेल को देखने को ही हम कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए आपको विंडो प्लस पॉज ब्रेक दबाना होता है। इसके अलावा है विंडो प्लस एरो। अब विंडो प्लस एरो में आप लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन एरो भी दबा सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो भी फाइल आपकी स्क्रीन पे खुली हुई है इसको आप डेस्कटॉप के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, या फुल स्क्रीन कर सकते हो या स्मॉल स्क्रीन कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। विंडो प्लस राइट एरो मैं दबाता हूँ तो देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो राइट साइड में आ गया। ऐसे ही मैं विंडो प्लस अगर लेफ़्ट एरो दबाऊँ तो एक बार सेंटर में आ जाएगा और दोबारा लेफ़्ट दबाऊँगा तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही मुझे इसको अगर फुल स्क्रीन करना है तो मैं विंडो प्लस अप एरो दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर मुझे स्मॉल साइज़ में करना है तो विंडो प्लस डाउन एरो दबाऊंगा तो स्मॉल हो जाएगा। और मैं अगर विंडो के साथ दोबारा डाउन एरो दबा दूंगा तो वो मिनिमाइज मतलब हाइड हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो शॉर्टकट्स है ये है, अगला है विंडो प्लस डाउन एरो हो गया। अब आ जाते हैं कंट्रोल की के ऊपर। कंट्रोल की जैसा कि आप सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। अगर मैं कहीं पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूं तो देखिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी सिलेक्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल सी करता हूं तो चीज़ें कॉपी होती है
और कंट्रोल एक्स करता हूँ तो जितनी भी चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसे मैं कट कर सकता हूँ, मतलब मूव कर सकता हूँ। और जो भी फाइल या फोल्डर या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स से कॉपी कट कर रहा हूँ उसे मुझे किसी दूसरे लोकेशन पर जाके रखना है, पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल वी का इस्तेमाल करूँगा। कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेज को क्लोज़ करने के लिए। जैसे ये मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो देखिए डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, इसका हम इस्तेमाल करते हैं टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। टास्क मैनेजर में हमें ये दिखता है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हमारे रनिंग में हैं, कितना CPU यूज़ कर रहे हैं, कितना मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, कितना डिस्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर वो इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं तो कितना वो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके अलावा है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट भी मैं प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करने के बाद कंप्यूटर शट डाउन, रिस्टार्ट, लॉक करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप क्लिक करते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट तो यहाँ पे शट डाउन मेन्यू आ जाएगा जहाँ से आप कंप्यूटर को शट डाउन, रिस्टार्ट, लॉक, लॉग आउट सब कर सकते हैं हम। ऑल्ट की बात करते हैं। ऑल्ट प्लस एफ अगर आप प्रेस करते हैं और अगर आपने कोई भी फाइल ओपन की हुई है तो ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करने से वो फाइल क्लोज हो जाती है। जब तक ऑल्ट प्लस F4 क्लिक करते रहेंगे फाइल क्लोज होती रहेगी, और अगर पूरी फाइल क्लोज हो रखी है और उसके बाद आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। मतलब ऑल्ट प्लस F4 फाइल डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का भी काम करता है, और अगर आपके स्क्रीन पे कोई भी फाइल नहीं खुली हुई है तो वो उसे कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने विंडो प्लस टैब आपको बताया था, सेम यही ऑप्शन का काम करता है ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब से भी आप यही देखिए डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, जिसको भी ओपन करना है आप उस पर ला के छोड़ दीजिए, वो फाइल ओपन हो जाती है। इसके बाद है ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो। अब ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो का यूज़ हम करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ फोल्डर ओपन करके। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर के अंदर दिस PC के अंदर हूँ और मुझे जाना है न्यू वॉल्यूम डी पे, तो मैं न्यू वॉल्यूम डी पे आ गया। अब मुझे बैक जाना है कीबोर्ड की मदद से, तो मैं ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो बैक आ जाऊँगा, और बैक आने के बाद अगर मुझे वापस फॉरवर्ड जाना है तो मैं ऑल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करूँगा तो वापस फॉरवर्ड हो जाऊँगा। तो ऑल्ट प्लस एरो की का यूज़ होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए। अगला शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स। अब ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स का क्या काम करता है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने ये फोल्डर ओपन किया तो स्क्रीन के ऊपर ये फुल स्क्रीन नहीं आया, ये रिस्टोर साइज़ में आया, मतलब ये छोटे साइज़ में आया। अब इसे मुझे फुल स्क्रीन करना है तो मैं ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स दबाऊँगा तो देखिए फुल स्क्रीन हो जाता है। और ऐसे ही ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस आर में अगर प्रेस करता हूँ, दोबारा ओपन कर लेता हूँ, और अगर मुझे इसे रिस्टोर करना है, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस आर का मतलब होता है रिस्टोर। तो इसका क्या काम करता है कि पेज को वापस ये रिस्टोर कर देता है ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस आर करके। तो देखिए पेज वापस रिस्टोर हो गया, मतलब जो इसका स्मॉल साइज़ था उसमें हो गया। अगला शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एम। ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एम का मतलब होता है मूव। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने फोल्डर ओपन किया है, अगर मुझे इसे मूव करना है तो मैं माउस की मदद से भी इधर उधर मूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसे माउस से ना मूव करके अगर मुझे कीबोर्ड से मूव करना है तो ऑल्ट स्पेस एम में प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ पर एरो आ गया, जो मेरा माउस का कर्सर था वो 4 एरो में चेंज हो गया। अब मैं कीबोर्ड के एरो कीज़ की मदद से मैं इस पेज को इधर उधर मूव कर सकता हूँ, और अगर मुझे इस एक्शन को रोकना है तो मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक्शन रुक जाएगा। इसके अलावा है ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एन। तो देखिए जैसे मैं कीबोर्ड से ऑल्ट स्पेस कीबोर्ड से अगर मैं ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एन प्रेस करता हूँ तो एन का मतलब होता है मिनिमाइज़, मतलब जो भी फोल्डर या फाइल आपने ओपन किया हुआ है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा है ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस सी। तो ऑल्ट स्पेस और सी का मतलब होता है क्लोज। जैसे ही मैंने सी दबाया देखिए वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स है शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आपने कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके, तो डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन के अंदर जाता है। आप चाहते हैं वो फाइल रिसाइकल बिन में ना जा करके डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो आप शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करते हैं किसी फाइल को तो वो डिलीट हो जाएगा परमानेंट, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। और अगर आप जो भी स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन यहाँ पे चल रही है, इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन देखेंगे, उसे आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका जो भी स्क्रीन सामने खुला हुआ है उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फोल्डर या फाइल के अंदर आप
अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ न्यू वॉल्यूम डी किया, तो मैंने आपको बताया था बैक जाने के लिए ऑल्ट के साथ लेफ़्ट एरो भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप बैक स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं बैक आने के लिए। तो शॉर्टकट्स में हम इतना ही टॉपिक को कवर करते हैं। बाकी अगर आपको कोई और शॉर्टकट्स चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में।